जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था उसके ज़रा अनुमानित आंसर की देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास आज के पेपर का, किरमोई पांख जामन मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है। तो गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। तो यहाँ पर लोकोक्ति जो होती है ना साथियों, लोकोक्ति दी होती है और उस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना होता है, लेकिन यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताया हुआ है। अब आपने इस सेंटेंस में ये बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ किसको बोला जाता है, जो बहुत जानता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यमाता राजभान सलगा, है ना, ये आपने छंद में खूब पढ़ा होगा। यमाता राजभान सलगा, छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी होती है। तो आपके पास गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर खर अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पत्र व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य के लिए लिखे जाते हैं, उन पत्र को क्या कहा जाता है ना। जैसे कोई एक बिजनेसमैन है और वो दूसरे बिजनेसमैन के लिए कोई पत्र लिखता है, कोई लेटर लिखता है, तो उस लेटर को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक या फिर व्यावसायिक पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए 343 में। ठीक है, आप जानते हैं चैप्टर नंबर 17 में आपके पास राजभाषा का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊनी का गात शब्द है। ये जो गात शब्द है ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन 4 में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चयन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा चेदन अन, और ये आपके पास अयादी स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, असंख्य कीर्ति रशियां विकिरण दिव्य दाह सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अद उपसर्ग इनमें से कौन से शब्द में है ना। अद उपसर्ग पूछा गया है और इन सभी में किस शब्द में आपको अद उपसर्ग नजर आ रहा है। तो ये आपके पास अद उपसर्ग आ रहा है अध जला शब्द में, और जो ये अध उपसर्ग है ये हिंदी का उपसर्ग है साथियों, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपके पास इत प्रत्यय हैं या फिर अधि उपसर्ग है, ये उपसर्ग संस्कृत का है या हिंदी का है, इत प्रत्यय संस्कृत का है या फिर हिंदी का है। इस टाइप के भी साथियों आगे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना जरा, प्योली क्या है। यहाँ पर बताना है जो प्योली है, प्योली क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वसंत में उगने वाला पीला फूल। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखना, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुज दे रखा है, अनुज का विपरीत अग्रज होता है, ना कि अनुजा। अनुजा तो क्या होता है, छोटी बहन होती है, अनुज छोटा भाई होता है। तो छोटे भाई का विपरीत क्या होता है, अग्रज। अग्रज मतलब जो पहले जन्म लेने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भाववाच्य
का उदाहरण नहीं है ना। यहाँ पर बहुत 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। मुझे से चला नहीं जाता भाववाच्य, मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य, आम खाया जाता है, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण दिया गया है। राम से टहला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखना जरा क्वेश्चन नंबर 16 में देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखना, पोती न पातड़ी नाम नरेण पंडित, कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे होना। ठीक है, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे होना इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखना, सात्विक है, वचत है, हर्षित है और खफत है। तो यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, है ना। सीधा सा मतलब क्या है, रचना की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो आपके पास कितने होते हैं, तो वो होते हैं साथियों 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और यदि अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन आता तब आपका जवाब क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संटा किसे कहते हैं। तो संटा कहा जाता है, अदला बदली को कहा जाता है संटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखना जरा, श्रृंखला में आगे 2 पद खोजे, है ना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्रृंखला में आगे 2 पद खोजे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास, सही विकल्प चुनिए। अगर समाचार पत्र का संबंध प्रेस से है तो कपड़ा का संबंध किससे होना चाहिए, दर्जी से होना चाहिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, निम्नलिखित आकृति में से असंगत को चुनिए। यहाँ पर देखना जरा, आपके पास 4 आकृति दी गई है जिनके हाथ ऐसे दिखाए गए हैं, कुछ के हाथ ऐसे दिखाए गए हैं और कुछ के हाथ ऐसे दिखाए गए हैं। लेकिन इनमें एक सी वाली आकृति ऐसे हैं जिसके हाथ दोनों के दोनों कैसे दिखाए गए हैं, डाउन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2, 5, 3, 28 और अगली जो संख्या होगी वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी 52 होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, असंगत को चुनिए। असंगत यहाँ पर जीरा, मूंगफली, दालचीनी और काली मिर्च है। ठीक है, तो यहाँ पर और तो सब आपके पास ऐसे हैं जो पका के खाए जाने वाले फ्रूट है, लेकिन आपके पास जो मूंगफली है ये आपके पास ड्राई फ्रूट आ जाएगा, बाकी सब पका के खाए जाने वाले फूड्स है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम 10 अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठा होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का, श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, दी गई आकृति को पूरा करें। तो यहाँ पर जो इस आकृति को पूरा कर रही है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, यदि जरा क्वेश्चन नंबर 29 में देखना, शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और छठे अक्षरों का प्रयोग करके शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें तो कितने अर्थपूर्ण शब्द आप बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 अर्थपूर्ण आप शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ना जरा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या है वो हो जाएगी 32। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 होगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए ISI या फिर एग मार्ग प्रमाण पत्र करना अनिवार्य नहीं है। तो ये आपके पास LPG सिलेंडर के लिए नहीं है और बाकी जितने खाद्य पदार्थ है उन सब के लिए ISI प्रमाण पत्र प्राप्त करना
कंपलसरी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 होगा, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास राउंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपके पास 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। 25 जुलाई डेट, अगर विद डेट देखें तो 25 जुलाई 2021 को इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं किया जाता? तो ये लोकसभा का जो निर्वाचन है इसके लिए नहीं किया जाता, क्योंकि जो लोकसभा का निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? तो ये बना आपके पास मोहम्मद तुगलक, है ना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39 है, आधा वाइट डैश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। MS डॉग, उबंटू हो जाएगा, और एंड्रॉयड, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? एंड्रॉयड के एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 41 होगा आपके पास, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास सिस्मोग्राफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 1 करोड़ तक का संयंत्र मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 होगा, वर्तमान में 1 मई 2023 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है? तो ये आपके पास राजीव कुमार होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान ने और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47 है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है? तो ये हो जाती है हिमानियों द्वारा। ठीक है, हिमानियों द्वारा यू आकार की घाटी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो ये होती है 1765 में, बक्सर के युद्ध में। ठीक है, 1765 में, और आपके पास 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध में इनको दीवानी का हक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास, 49 का साथ यहाँ पर आपके पास सी क्या होगा? बी, सॉरी, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें ज़रा थोड़ा देख लेना, ये क्वेश्चन डाउट में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के नज़दीक है? तो यहाँ पर जो सबसे छोटा ग्रह है वो हो जाएगा आपके पास बुध, और सूर्य के भी सबसे नज़दीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वैद्रथ। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह होता ऑप्शन नंबर बी, बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके पास उद्यान
उद्यानिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाई का सही आरोही क्रम है? तो यहाँ पर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 होगा, कोका कोला है तो ये आपके पास बहुराष्ट्रीय कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग राष्ट्र में यानी सभी राष्ट्र में इसका लगभग कारोबार फैला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 57, फ्रांस की राज्य क्रांति 1790 का नारा था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं नारा था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ठीक है, जो कि इनमें से कहीं भी नहीं हो रहा मैच, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 58, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया था, तो ये अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 300 है ना, आर्टिकल 300 में रखा और जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बनाया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपके पास बुलर झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये आपके पास किसने की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक की मेजबानी की थी? तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? रामनगर, ठीक है, ऋषिकेश में हुई थी, पर जो क्वेश्चन है आपका इसका सही आंसर क्या होगा? रामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? तो ये होता है आपके पास उत्तर पश्चिमी चक्रवात, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कुमाऊं में ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके पास ए गार्डनर को, ठीक है, ए गार्डनर को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? तो ये बना 1839 में। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी कीर्ति शाह जी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, झगुली संबंधित है, झगुली किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए परिधान वस्त्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में स्थित। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर साथियों गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 69, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी कौसानी में, बागेश्वर के कौसानी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 होगा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, बैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो बैली ऑफ दून के लेखक हो जाएंगे NR गिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके पास समय विनोद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मुलिगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ के जिले में स्थित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई नैनीताल में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किसे कविराज कहा गया? कविराज कहा गया रामदत्त पंत जी को। क्वेश्चन नंबर 77 होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात हो जाएगा आपके पास हरिद्वार में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1064 ऐप, ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ऐप 1064, ठीक है,
1064 भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी ये किला है जो अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है। बाकी खगमरा अल्मोड़ा में, लाल मंडी किला अल्मोड़ा में है और मल्ला महल किला भी अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? तो ये आपके पास डी हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी गढ़वाली समाचार का संपादक नहीं था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81, हलिया तथा सांझी शब्द संबंधित है कृषि से। ठीक है, हलिया तथा सांझी शब्द हो जाएगा आपके पास संबंधित कृषि से। क्वेश्चन नंबर 82 होगा, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके पास मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी होगी। ज्योति क्या है? तो आपके पास ज्योति क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, मातृ देवी की मानव आकृतियाँ को क्या कहा जाता है? ज्योति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 होगा, बादल फटना किसकी आपदा है? तो ये आपके पास वायुमंडलीय की आपदा हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस स्थान पर सेना छावनी स्थित थी? है ना, स्थित है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तब थोड़ी लैंग्वेज सही होती। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए होगा। थी से थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल बन गया दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 86, चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो ये आपके पास हर्षदेव जोशी प्रधानमंत्री रहा। 87 देखना, 87 में दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपके पास करी थी दशोली ग्राम स्वराज की स्थापना, ये आपके पास तारादत्त शर्मा ने करी थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 88, गुमानी उपनाम किसका हो जाएगा? तो ये लोक रत्न पंत, इनका क्या हो जाएगा? गुमानी उपनाम हो जाएगा। रंग बिरंगी तितलियाँ का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके पास भीमताल नैनीताल में स्थित है। ठीक है, भीमताल जो है साथियों, वहाँ पर जो रंग बिरंगी तितलियाँ हैं उनका संग्रहालय भी स्थित है। जौनपुर की ज्वाड़ प्रथा संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 90 में देखना कि जो जौनपुर है, जौनपुर में ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित है? तो ये आपके पास महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जो महिलाओं का जो अपना पर्सनल धन होता है उसको जौनपुर जौनसार में क्या कहा जाता है? ज्वाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? आर्थिक अधिकार से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 91, महापाषाण कालीन शवादान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो आपके पास मलारी महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चौफूला निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो ये आपके पास लोक नृत्य का क्या हो जाएगा? एक प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है? तो ये होता है आपके पास सतपुली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपके पास खस पड़जिया बोली पूर्वी कुमाऊनी में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 होगा, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थल से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो ये आपके पास कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये आपके पास लैंसडाउन से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 96, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई रुद्रचंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 पे देखना, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने कुली वेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? तो ये दी थी साथियों गांधी जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो ये लेते हैं छोलिया नृत्य में। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो ये अलकनंदा और पिंडारी नदियों के संगम पर। ठीक है, तो साथियों आज की यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जो आंसर बताए ये आंसर अनुमानित आंसर है। हालांकि ज़्यादातर आंसर आपके सटीक है, एक आध आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर नए आए हैं